नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर आज MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम 2024, जी हाँ, आपका जो मार्किंग स्कीम होता है यानी आपको पासिंग मार्क्स क्या रहते हैं, कितने नंबर का आपको प्रश्न पत्र पूछा जाता है, कितने आपके इंटरनल मार्क्स यानी आपके जिसे आप कहते हैं शतरंज के रूप में कॉलेज की तरफ से भेजे जाते हैं, सारी इस क्लास में बातें करने वाले यानी इस पर चर्चा करने वाले। बिल्कुल वीडियो इन्फॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण रहेगा। ये वीडियो आपके BA BSc BCom आपके फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर पर आधारित है। जी हाँ, इसके अलावा जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ से आप कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके जो मार्किंग सिस्टम है थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही तो। लेकिन बाकी मैं आज का जो वीडियो है बिल्कुल आपके जो फर्स्ट ईयर और फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसका किस प्रकार से मार्किंग सिस्टम होता है, यानी कैसे पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, फेल कब किए जाते हैं और आपका बैक का क्या सिस्टम रहता है, इन बातों पर चर्चा करने वाली वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव महत्वपूर्ण रहेगा। आपसे गुजारिश है ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपके मार्किंग सिस्टम भी आपको समझ में आ जाएगा। और आपको कुछ पूछे कि इतने इस सब्जेक्ट में कितने हमें लाने चाहिए तो आप किसी को बताएं तो भी आपको एक बेझिझक न रहे, आप एक मन खोल कर बता सकते हैं अगर आपको जानकारी है। अगर जानकारी नहीं है तो वहां पर आप नहीं बता पाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। आपका ये 10 से 15 मिनट का वीडियो, मेरा एफर्ट इसके पीछे 1 घंटा से 2 घंटा हो सकता है, लेकिन आपको 10 से 15 मिनट में सरल और आसान भाषा में समझाऊंगा। पहले मैं BSc वालों की बात करूंगा पार्ट फर्स्ट, और बाद में BCom वालों, उसके बाद में आपके BSc वालों के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। जी हाँ, तो पहला है अपना BSc पार्ट फर्स्ट। ठीक है, आपका जो पेपर होता है, ठीक है, पहले मैं बात करूं जैसे कि आपके केमिस्ट्री हो गया, या फिर आपके हो गया बॉटनी हो गया, ठीक है, या फिर आपका जूलॉजी हो गया, जियोलॉजी क्या कहते हैं, जियोलॉजी, या फिर आपके मैथमेटिक्स जिसे आप मैथ्स कहते हैं। ठीक है, इन बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, BSc वालों के ये सब्जेक्ट, इस पर चर्चा करेंगे। देखो आपके किस प्रकार से ये मार्किंग सिस्टम आपके काम करता है, यानी किस प्रकार से आपको रहता है पेपर। तो आपके पेपर इसमें आपके फर्स्ट और सेकेंड पेपर, 2 पेपर आपके रहने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में भी इसी प्रकार से आपको रहेगा आपका जो मार्किंग सिस्टम है। ठीक है, तो देखो आपके 40 नंबर का, यानी 40 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर रहेगा। कितने? 40 नंबर का पेपर फर्स्ट रहेगा, और 40 नंबर का आपके बॉटनी का और जूलॉजी का भी 40 नंबर का पेपर रहेगा, और आपके मैथ्स का भी कितने नंबर का, ये भी आपके 40 नंबर का रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके जो सेकंड पेपर रहेगा, यानी आपका सेकंड पेपर रहेगा, वो भी आपके कितने 40 नंबर का रहने वाला है, यानी आपके ये भी 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, 40 नंबर के आपके रहने वाले। अब बात करते हैं कि कुल ये बात करें पेपर फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों 80 नंबर का पेपर रहेगा। कितने नंबर का? आपके 80 नंबर का पेपर, दोनों मिलाकर 80 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। अब बात करते हैं कि आपके पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए, और इसके अलावा आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी कितने नंबर का आपके होगा। प्रैक्टिकल आपका जो एग्जाम होगा वो भी कितने 40 नंबर का रहता है। कितने नंबर का आपका 40 नंबर रहता है। जी हाँ, उसमें से आपको कितने नंबर लाने हैं वो भी बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनका, ये किस प्रकार से काम करता है। देखो आपका टोटल है पेपर, यानी आपका ये टोटल पेपर की बात करूं तो 150 नंबर का रहेगा। 150 का कैसे, तो आपके जहां तक मैं समझा पा रहा हूं आपको 150 में से कैसे डिवाइडेशन होगा। आपके कितने हो गए,
आपका 80 नंबर का ये हो गया। 30 नंबर आपके सत्रांक के रूप में, कितने आपके 30 नंबर आपके 10-10 नंबर फर्स्ट पेपर में 10, सेकंड में 10 और 10 आपके प्रैक्टिकल में जुड़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में 30 नंबर ये हो गया, कितना हो गया आपके 110 और 40 नंबर आपके प्रैक्टिकल के, यानी आपके प्रैक्टिकल के भी 40 नंबर, तो टोटल कितना होता है आपके 150। कितने होते हैं आपके 150। 150 में से आपको अब बात करें 150 में से कितने लाने हैं, तो 150 में से आपको 54 नंबर लाने होंगे। कितने 54 नंबर आपको लाने होंगे। कितने 54 नंबर आपको लाने होंगे, जी हाँ। अब बात करते हैं आपके एक सब्जेक्ट में आपको कितना लाना होगा, तो आपको 36%, कितना आपको 36% आपको लाना रहेगा। कितना आपके 36%, यानी लगभग आपके 14 का रहेगा, यानी 14 नंबर आपको लाने होंगे फर्स्ट और सेकंड पेपर में। और दोनों को अगर 80 में से बात करें तो 80 में से आपको 29 नंबर, कितने आपके 29 पासिंग मार्क्स से आपके 29 नंबर, कितने आपके पासिंग मार्क्स की बात करूं तो आपके सभी की लागू केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथ्स, ठीक है, सभी के लिए 80 में से आपको बात करें तो आपके कितने लाने पड़ेंगे 29, और एक सब्जेक्ट की बात करें 36% है, यानी आपके 14 नंबर लमसम आपको लाने होंगे फर्स्ट और सेकंड पेपर में, ठीक है। तो ये आप मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। टोटल की बात करें तो 80 नंबर का रहेगा आपके 2 पेपर का प्रैक्टिकल के, और उसके साथ में सारों का मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो ये रहता है आपका जो बीएससी वालों के पार्ट फर्स्ट का। अब बात करते हैं आपका ये पास का, ये सिस्टम मैंने किसका बताया, पास का। अब बात करते हैं कि फेल, यहाँ पर बैक का पहले बात करते हैं, बैक कब आती है। बैक के विषय में देखो आप, बैक में आपके फेल कब सॉरी बैक कब आती है आपकी, कोई भी आती है बैक तो कब आएगी, तो बैक का मतलब ये हुआ कि बैक जब आएगी, जैसे कि इसमें अगर आपके 14 नंबर निर्धारित कर रखे, कितने आपके 40 में से 14, और इसमें भी आपके 14 नंबर है, लेकिन आपको यहाँ पर कितने आते हैं 13 नंबर आते हैं। कितने आते हैं आपको यहाँ पर, मान लो 13 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 13 नंबर आते हैं, तो आपको जब क्या किया जाएगा, अगर इसमें 14 है लेकिन इसमें 13 नंबर है तो कम कितना, यहाँ पर 1 नंबर कम हो रहा है, तो यहाँ पर सेकंड पेपर में आपको बैक आएगी। यहाँ पर आपको 13 नंबर आ गए और यहाँ पर 14 आ गए तो फर्स्ट पेपर में आ सकती है। और टोटल मिलाकर अगर ये 54 नंबर नहीं आते हैं, यानी आपका 54 का अगर ये 53 रह जाता है तो भी आपको बैक लगेगी आपकी, ठीक है। तो ये रहता है आपके बैक वालों का। अब फेल कब होते हैं, फेल ये होते हैं जब होते हैं तब आप या तो एक पेपर में क्या रहते हैं आप अपसेट रहते हैं, और दूसरे पेपर में आप अगर देते हैं पेपर, लेकिन दोनों पेपर का रेशियो अगर आप 54, क्या कह रहा हूं 54 नहीं रख पाते, क्या कह रहा हूं 150 में से 54 नंबर नहीं ले पाते हैं, यहाँ पर 29 मार्क्स नहीं ले पाते हैं, तब आपका क्या होता है, आपको फेल किया जाता है। एक तो ये सिस्टम है। दूसरा सिस्टम ये रहता है, अगर मान लो जैसे कि आपके मान लो केमिस्ट्री में भी आएगा बैक, और आपका मान लो इसमें बॉटनी भी आ गया या फिर जूलॉजी में भी आ गया, अगर इस प्रकार सब्जेक्ट में आता है तब भी आपको फेल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये रहता है आपके सिस्टम बैक, फेल, पास का। अब बात करते हैं बीए वालों की। मैं समझता हूं कि बीएससी वालों के लिए मैंने जहां तक रिसर्च किया उसके बाद में आपको बताया, उम्मीद है कि आप समझ में आई होगी मेरी जो परिचर्चा है। इसके अलावा कमेंट कर दीजिएगा आपको कुछ कंफ्यूजन है तो। अब बात करते हैं आपके जो बीए वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, ठीक है। अब बीए वालों के लिए मैं बात करूंगा, ठीक है। अब बीए वालों की बात करें तो आपका क्या सिस्टम रहता है, ठीक है, क्योंकि मार्किंग सिस्टम अगर नहीं समझ पाते हैं तो आपकी जो गणित है ना, आपकी गणित क्या बिगड़ सकती है, आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। गणित का मतलब मेरा है कि आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। अब बात करेंगे बीए वालों के लिए। अब बीए वालों की क्या सिस्टम रहता है, जियोग्राफी का थोड़ा आगे साइंस की तरह ही रहता है। जियोग्राफी की बात करूं, आपका जियोग्राफी है आपका सब्जेक्ट, पहले मैं जियोग्राफी को आप ले रहा हूं। जियोग्राफी का देखो तो आपका पेपर, इसमें भी आपके पेपर कितने होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 पेपर होते हैं आपके, ठीक है। कितने होते हैं पेपर आपके, 2 पेपर होते हैं, ठीक है। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, आप एक बार देखते जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जियोग्राफी की बात करें तो आपका पेपर फर्स्ट
और पेपर सेकंड, ये भी 40-40 नंबर का रहता है, ठीक है। लेकिन बाकी वाले सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी वाला, हिंदी लिटरेचर हो गया, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, उनका अलग पैटर्न है। लेकिन ज्योग्राफी का बिल्कुल इससे भिन्न है, ठीक है। तो ये पहले मैं ज्योग्राफी का आपके कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। तो ज्योग्राफी के 40-40 नंबर का ये रहता है, और टोटल कितने 80 नंबर का, कितना 80 नंबर का ये पेपर हो जाते हैं। कितने पेपर आपका 80 नंबर होगा आता है। और प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल का आपका कितने होता है, तो ये भी आपके 40 नंबर का होता है। कितने 40 नंबर का आपके रहता है, ठीक है। 40-40 नंबर का आपका रहता है प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं कि आपके कुल की बात करूं तो मैं आपको यहां पर डिवाइडेशन करके बताता हूं। टोटल आपकी देखो 80 नंबर का ये रहता है, 30 नंबर आपके जाते हैं सत्रांक के रूप में। 30 नंबर सत्रांक के टोटल बात करें 150 में से, 150 में से आपको कितने हो गए, 110 हो गए। और 110 में और ये आपके प्रैक्टिकल के कितने हो गए, प्रैक्टिकल के मैंने ऐड कर दिए यहां से 40, ये 10 यहां पर भी ऐड होते हैं और 10 यहां पर भी, 10 फर्स्ट में और 10 सेकंड में, यानी इंटरनल जो मार्क्स होंगे वो 30 नंबर का आपका वो वेटेज रखाएगा सत्रांक के रूप में। अब देखते हैं ये होता है आपका इस प्रकार से। अब बात करते हैं 40 नंबर, कितने हो गए आपके 110 और आपका ये हो गया 150, कितना हो गया आपका 150, कितना हो गया आपका यहां पर आपके 40 नंबर, कितने आपके प्रैक्टिकल के 40, 150 का रेशियो कैसे है, 80 नंबर ये हो गए, 80 और 30, 110 और 40 हो गए 150 नंबर, टोटल 150। उनमें से आपको लाने हैं कितने, ओनली फॉर 54 नंबर, कितने, ओनली फॉर 54 नंबर। और पासिंग की मार्क्स की बात करें तो 36%, यानी आपके लमसम 14 नंबर आपको लाने होंगे प्रत्येक पेपर में, फर्स्ट और सेकंड में। ये रहता है इस प्रकार का। और 150 में से ये 54, लेकिन दोनों की बात करूं, दोनों को मिलाकर बात करता हूं तो आपके कितने 29 नंबर लाने होंगे दोनों को मिला करके, ठीक है। तो ये रहता है ज्योग्राफी का आपका सिस्टम। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम अलग सब्जेक्ट, जैसे कि मैं लेता हूं हिस्ट्री, क्या लेता हूं आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं, हिस्ट्री और आपका पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, साइंस हो गया। यहां पर आपका सब्जेक्ट हो सकता है कौन सा, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। यहां पर आपका सब्जेक्ट हो सकता है सोशियोलॉजी, ठीक है। यहां पर आपका सब्जेक्ट हो सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार सब्जेक्ट बाकी वाले, तो इनका किस प्रकार से रहता है रेशियो, तो वो बात करते हैं बीए वालों के लिए। तो हिस्ट्री का जो पेपर रहता है, वो कितना रहता है आपके, हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री का पेपर होता है 60 नंबर का, यानी पेपर आपके दो होंगे। पेपर कितने होंगे, दो, फर्स्ट और सेकंड पेपर, दो पेपर रहते हैं आपके। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर आपका 60 नंबर का, कितने नंबर का, 60 नंबर का फर्स्ट पेपर और 60 नंबर का आपका सेकंड पेपर, ठीक है। इसी प्रकार 60 का ये पॉलिटिकल का होता है और 60 का ये आपका कौन सा होता है, सेकंड पेपर। और हिंदी लिटरेचर का भी 60 नंबर का और ये भी 60 नंबर का रहता है। अब बात करते हैं आपके सोशियोलॉजी की 60 नंबर का, ये भी 60 नंबर का। यहाँ पर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, वो भी 60 नंबर के। यहाँ पर आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो सकता है, अदरवाइज और भी आर्ट्स में सब्जेक्ट आते हैं। तो ये 60 का जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी वाले सारों को 60 रहता है। तो यानी फर्स्ट और सेकंड मिलाकर आपके कितने होते हैं, फर्स्ट 60 कितने हो जाते हैं, 120 नंबर का ये रह जाता है। कितने, 120 नंबर, कितना आपका 120 प्लस कर दीजिएगा 30, कितने कर दीजिएगा आप, 30 कर दीजिएगा किसके, यानी आपके इंटरनल मार्क्स 15 यहां पर ऐड होंगे, 15 नंबर यहां पर और 15 सेकंड में। फर्स्ट पेपर के इंटरनल मार्क्स कितने आपके 15 नंबर और सेकंड पेपर के इंटरनल मार्क्स यानी 17 आपके कितने 15 टोटल हो जाते 30, यानी टोटल देखें 150 नंबर का ये रहता है, ठीक है। कितना रहता है आपको 150। अब बात करते हैं कि इसमें आपको कितने नंबर लाने होंगे, तो तकरीबन आपको 22 नंबर इसमें इसका रेशियो रखा गया है। तकरीबन बात करें 22 नंबर का आपको रेशियो रखा गया है, यानी 22 नंबर यहां पर आपको लाने होंगे और 22 नंबर ये यहां पर आपको लाने होंगे, यानी टोटल 44 नंबर का लगभग यहां पर 144 का यहां पर आपको रेशियो रखा गया है।
ठीक है, किसमें से? आपके 120 में से। ठीक है, 120 में से आपको तकरीबन आपको 44 नंबर लाने होंगे। जी हाँ, ठीक है। अब तो ये इस प्रकार से सिस्टम रहता है, हर सब्जेक्ट का 30-30 नंबर का आपका इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल आपका 60-60 नंबर का पेपर रहता है, जो आपका थ्योरिटिकल पेपर रहता है। तो ये इस प्रकार से आपका बीए वालों का जो एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 5 वाला सारा सिस्टम मैंने बताया। अब बात करते हैं कि बैक कब लगती है। तो बैक जब लगती है जब आपके अगर यहां पर मान लो 21 नंबर आते हैं और यहाँ पर 22 आ गए, यहाँ पर 21 यहाँ पर आ गए, 22 यहाँ पर आ गए, यहाँ पर 20, 21, 22 ऐसे कुछ रहता है, तो आपको उस समय बैक एक पेपर में लग सकती है। और फेल कब होते हैं? फेल जब होते हैं जब आप अगर एक पेपर में एब्सेंट रहते हैं, दूसरे पेपर में आप 44 यानी 22 नंबर का रेशियो यानी 44 नहीं ले पाते हैं, तब आपको क्या किया जाता है? फेल। ठीक है, और आपका फेल का हो गया, पास का मैंने बता दिया, बैक का ये सिस्टम रहता है। ये रहा आपका आपके बीए और बीएससी वालों और बीकॉम वालों का लगभग सिस्टम यही रहता है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसी प्रकार जो मैंने बीएससी वालों का बताया, प्रैक्टिकल किसी का सब्जेक्ट है तो उस प्रकार से रहेगा, अदरवाइज प्रैक्टिकल नहीं है तो लगभग ये फॉर्मेट रहेगा। इसके अलावा अगर आपको चाहते हैं बीकॉम वाले कोई विद्यार्थी है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगा। कमेंट बॉक्स वहां पर खुला है, वहां पर आप बता दीजिएगा। तो ये आपका सिस्टम लगभग मैंने अपनी ओर से सही तरीके से व्याख्यान आपको दिया है। उम्मीद है कि आज का जो व्याख्यान है आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपने ये मार्किंग सिस्टम को समझ लिया तो आप अच्छे परसेंटेज तो पास होंगे, लेकिन आप किसी को अगर बताएंगे तो भी आपके अंदर ये जज्बा होगा कि वास्तव में हमारे को कुछ आता है। तो ये तो अपना छोटा सा सेशन हो सकता है 10 से 15 मिनट हो गया होगा, लेकिन आपने अगर तसल्ली से और पूरा वीडियो देखा है तो आपको ये बिल्कुल फायदेमंद साबित होगा। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, जिससे कि आपका ये परिवार है, ये आपका सहयोग और परिवार ये आपका, ये मैं तो सिर्फ आपके लिए एफर्ट कर सकता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।